हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम एसबीए पीओ के बारे में बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस के साथ। सब कुछ जो मैंने अभी प्लान किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे अपना प्री एग्जाम कौन सा है, कब है? जुलाई में, जुलाई के लास्ट वीक में। ओके, ठीक है। और मेंस कब है अपना? सितंबर। ठीक है, तो अपन को पहले क्या टारगेट करना है? पहले अपन को मेंस करना है जब तक। आज क्या है? जुलाई, जून, जून चल रहा है ना। तो 7 या 8 देश तक अपन को, जिसका प्री निकल जाता है उसके लिए बता रही हूँ। जिसका प्री नहीं निकलता है, पहले वो प्री का अच्छे से प्रिपरेशन करे, कौन से वीक है उसको देखे पहले, फिर मेंस में जाए। और जिसका प्री क्लियर हो जाता है, मेंस नहीं होता, तो वो पहले जब नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड आ जाए, एडमिट कार्ड आने के बाद में आप लोग प्री पर स्विच कर दो। अच्छा अच्छा, प्री पर स्विच कर दो। जैसे लाइक समझ लो आपको 28 जुलाई मानते हैं, तो अपन का 28 जुलाई को फ्री है। तो लाइक उससे पहले 20 दिन पहले, 20 जुलाई तक अपन मेंस करेंगे, ओनली मेंस। ठीक है, फिर 7 और 8 दिन के अंदर अंदर अपन फ्री की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। दो दो मॉक या तीन तीन मॉक दिन में लगाएंगे। ठीक है। और मार्क्स आपको पता ही, मार्क्स पता ही है वो क्या है क्या नहीं। 40 है, 30 है, इसमें सेक्शन कट ऑफ नहीं है प्री में। ठीक है, और ईच सेक्शन 20 मिनट का ही और लास्ट एक कट ऑफ देखो ये गई है, फिर एक जनरल कट ऑफ। ठीक है, तो आपके मार्क्स कितने आने चाहिए, ये मार्क्स डिपेंड करता है मॉक, मॉक टेस्ट कैसा है। अगर मॉक टेस्ट हाई हुआ तो इतने मार्क्स नहीं आएंगे, जैसे गाइडली में इतने मार्क्स नहीं आते हैं। मैंने अटेम्प्ट किया है गाइडली में, आई थिंक आईबीपीएस पीओ का किया, आई थिंक समथिंग समथिंग 57-58 है, वो मैं बता दूंगी अभी या तुम्हें। तो आपका 90+ परसेंटाइज लेना, परसेंटाइज लेना चाहिए। 90+ स्कोर परसेंटाइज हमेशा इतना रहना चाहिए, प्लस में जाना चाहिए 90। अगर 90 से अच्छा है तो आपका स्कोर अच्छा है, अगर 90 से नीचे है तो आप 90 परसेंटाइज कम से कम लेके आओ। ठीक है। एंड रीजनिंग का, रीजनिंग में मेंस में सेक्शन कट ऑफ गई है एसबी पीओ की, आरटीसी पता किया मैंने। तो उसमें देखो 60 है, तो 60 का 10% कितना होता है? 6। तो 6 6 6 2 5, डिस्क्रिप्टिव की 5 कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ लिख दिया, आप देख लेना, नहीं तो आप नोटिफिकेशन दे सकते हो। और मार्क्स नहीं आ रहे तो आप प्रैक्टिस करो। कहाँ लैग कर रहे हो आप? अगर जहां भी लैग कर रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट सीखो क्लासेस से या फिर पीडीएफ से, देन वापस वापस आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। ठीक है। एंड फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप लोगों का मीन्स में लाइक एसबी क्लर्क मीन्स कम मार्क्स से आउट हुआ है, या फिर आईबीपीएस पीयू मीन्स कम मार्क्स आउट हुआ है, तो आप लोग फिल करो फॉर्म को। एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए, वो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं बता दूंगी सैटरडे या संडे को। मैंने सोर्स भी पता कर लिया है, प्रैक्टिस कहाँ कर, क्लास कहाँ से करनी होगी पता है। देखो, सोर्स तो वरुण सर का है, वो मैं आपको सैटरडे को वीडियो सेंड कर दूंगी, तो आप सैटरडे संडे को बैठ के वो वीडियो देख लेना अच्छे से। और प्रैक्टिस का भी मैं भी बता दूंगी आप लोगों को। कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया, गाइडली का एंड लर्निंग नीति का, या फिर टेक्स्ट बुक का। ठीक है, या तो आप टेक्स्ट बुक और लर्निंग नीति का दोनों में से ले लो, या फिर गाइडली और इसके इन दोनों में से ले लो। ठीक है, मेरे पास अभी गाइडली का है और लर्निंग नीति का है। ठीक है। एंड टारगेट अभी क्या करे, टारगेट प्री करे या मेंस करे? तो अभी पहले टारगेट मेंस करो, जब आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाए या फिर आप लोगों को डेट पता चल जाए कि डेट कब की है, उससे 7 दिन 8 दिन पहले तक आपको ओनली मेंस करो, फिर उसके बाद में प्री करना। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कहाँ से करें वो मैं बता दूंगी। एंड अभी अभी फिलहाल आपको फोकस सिर्फ अभी करंट अफेयर एंड जो वीक एरिया है लाइक इंग्लिश, तो उसमें ज्यादा फोकस करो। एंड वोकैब पर ज्यादा फोकस करो, रिवीजन करो अच्छे से, प्रॉपर रिवीजन करो। टाइम दो करंट अफेयर को, क्योंकि उसके बाद में आपको लोगों को टाइम नहीं मिलेगा करंट अफेयर रिवीजन करने के लिए। नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे, आईबीपीएस पीओ का भी अभी साथ में एग्जाम है अपना, एंड अदर भी एग्जाम आएंगे, तो फिर उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी से आप
अच्छे से सीए रिवीजन कर लो जब तक आप लोगों के पास टाइम है। उसके बाद में प्रैक्टिस करनी। अब मैं आपको प्रैक्टिस का सोर्स बता देती हूँ। जस्ट देखो, देखो टॉपिक वाइज मैं इसलिए यहाँ पर बोल रही थी, टॉपिक वाइज जैसे आपका कुछ भी वीक है, जैसे लाइक उसमें खुलेगा नहीं, वो साइट पर भी खुलेगा, रखेंगे। जैसे आप लोगों का कौन सा टॉपिक वीक है उसमें सब कुछ दिया हुआ है, इंग्लिश का, रीजनिंग का, सब कैटेगरी पर। जैसे रीजनिंग का जैसे बॉक्स पजल है, टॉपिक अपन लिख लेते हैं कोडिंग कोडिंग, ठीक है। टॉपिक कोडिंग कोडिंग है ये ना, ये देखो टेस्ट ओपन हो गए, इसको हिंदी में मैं आपको एक अटेम्प्ट करके बता ही देती हूँ इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यू ई, क्यू ई किसका कोड है, क्यू ई यहाँ पर है, और क्यू ई मतलब तो ठीक है। गोल हॉकी का, हॉकी का हॉकी का नहीं हो सकता, गोल्फ का नहीं हो सकता, बास्केटबॉल और बैडमिंटन, बैडमिंटन का नहीं हो सकता तो बास्केटबॉल, ठीक है। चेस और बैडमिंटन, चेस का कोड चेस, चेस ए बी, वी एस पी वी एस हो जाएगा चेस का कोड, वी एस होगा नहीं क्या, और नहीं ऑप्शन में नहीं। विप्पी किसका कोड है, विप्पी, और विप्पी कहीं पर नहीं है। गोल्फ, चेस, चेस नहीं हो सकता, हैंडबॉल और फेंसिंग, हैंडबॉल फेंसिंग, हैंडबॉल और पेंसिल, ए और बी, ठीक है। जी, जी और के क्या है, जी और के, जी और एम, जी के और जी एम, अपन तो दोनों का नहीं पता कोड क्या है। आर्चरी, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग नहीं हो सकता, हॉकी नहीं हो सकता, वेस्ट, आर्चरी और वेस्टलिंग, तो वेस्टलिंग का जीके है, ठीक है। तो आर्चरी का हो जाएगा, आर्चरी दोनों में देखते हैं। और एडी, एडी किसका होगा, एडी और एडी इन दोनों में सेम है, हॉकी, आर्चरी और हॉकी, एडी, और जीएम नहीं हो सकता, तो हो गोल्फ का ही होगा, गोल्फ, आर्चरी, ठीक है। सर्फिंग, हॉकी, चेस, चेस का कोड क्या है, चेस, चेस वाइट, एडी नहीं हो सकता, वी एस वीपी, वीपी नहीं हो सकता, वीएस, चेस का कोड हो जाएगा एस, वीएस और कहीं है, ये रहा वीएस एक जगह पर है, ओके दो जगह वीएस है। हॉकी, हॉकी का कोड हॉकी एक घेरा, हॉकी घेरा, ठीक है, एस वाई, जीएम, जीएम हो जाएगा हॉकी का, वीएस और जीएम, वीएस और जीएम, ठीक है। यू जेड एक्स, यू जेड एक्स, यू जेड एक्स, यू जेड एक्स, यू जेड एक्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूनिट का हो जाएगा यू जेड एक्स। कंप्यूटर प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसर, प्रोसेसर एस टी एम, प्रोसेसर का कोड हो जाएगा ओ टी के जी वाई आई टी जी, आई टी जी, आई टी जी, आई टी जी। कंप्यूटर का कोड हो जाएगा, कंप्यूटर का कोड कहीं और नहीं है, तो एम डी एच, एम एम डी, यू, यू जेड एक्स, आई एच वाई, वाई एन, वाई एन, एम डी, एम डी एफ और वाई एन, वाई एन, एम डी एफ, वाई एन, एम डी एफ वाई एम दोनों साथ में नहीं हो सकते, एम डी एफ आई टी जी, ठीक है। हार्ड का कोड क्या हो जाएगा, हार्ड टू, और कहीं है क्या, हार्ड नहीं है, ओ टी के जी एम, के जी एम, एम वाई एन ई, वाई एन, ओ टी वाई एम ई, वाई एम ई होगा, ओ टी ओ के जी एम, ओ टी ई और के जी एम, ए, फ्लॉपी सेंटर, फ्लॉपी सेंटर, फ्लॉपी का कोड क्या हो जाएगा, एस टी एम,
जैसे लाइक आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे बता दिया आप लोगों को। अब सबमिट कर देते हैं एक बार इसको। ये बस 100% परसेंटाइल है। ऐसा आप लोग जल्दी से कर सकते हो, एंड जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग जिसका वीक है, लाइक आपका कैटेगरी लेते हैं, रीजनिंग ही लेते हैं, टॉपिक लेते हैं अपन, कौन सा था, ब्लड रिलेशन है ना। तो ये ब्लड रिलेशन आप कर सकते हो ऐसे। आपको सब इसमें सब सेट दिया, मेंस का भी है, प्री का भी है, सब कुछ है इसमें। तो आप ऐसे जो भी टॉपिक आपको वीक लगे डायरेक्ट जाओ उसमें और कर लो, ठीक है। फिर अब अभी अपन ये कर रहे हैं एग्जाम बंडल पीडीएफ, जिसमें से IBPS PO नहीं, ये नहीं कर रहे ना, IBPS PO 3 IBPS PO, ठीक है। तो मैंने ये देखो देख के रखा है, फर्स्ट डे का, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आज से आई थिंक। तो फोर्थ डे का अपन आज देंगे। तो मैं ये टारगेट, ये मेंस का अपन, ये मेंस भी करते हैं। मेंस में अपन करते हैं बैंक पीओ वाला, क्योंकि एस वो IBPS PO और SBPO कभी तक आया नहीं है, इसलिए। तो अभी अपन फोर्थ डे है ना, तो ये फोर्थ डे का, ठीक है। ये कर लिया एंड फोर्थ डे बताने की सिस्टम है। अब देखो जैसे एग्जाम वाइज हो गया अपन के पास, सेक्शन सेक्शन अपन को लगाना है, तो सेक्शन अपन लगा सकते हैं यहाँ पर। आपको कौन सा लगाना है, SBPO लगाना है, टाइप बी थ्री लगाना है, मीन्स लगाना है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है आपको, ठीक है। सेक्शन अच्छे से देख कर लेना। एंड मेमोरी बेस भी अपन को है यहाँ पर सब कुछ। मेमोरी बेस अपन का कौन सा है, और सर्च करते हैं SBPO 2023 का अपन को दे रखा है, प्री और मीन्स दोनों दे रखे हैं। तो आप लगा सकते हो प्री और मीन्स, ठीक है। इतना बेनिफिट आपको कहीं पर नहीं, कहीं पर भी नहीं जाना PDF4 के लिए, कहीं पर भी नहीं। अब अगर आपको स्कोर बूस्टर है, जैसे लाइक स्कोर बूस्टर होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन और जो होता है ना अर्थमेटिक और TI के अलावा जो भी होते हैं वो स्कोर बूस्टर में आते हैं। तो ये देख लेना आप। मेंस का भी दे रखा है अपन को। एंड अभी मैं करंट अफेयर बंडल PDF का ही सोच रही थी कराने का। अपन SBPO का तो नहीं है आई थिंक। इसमें ना SBPO का जब मेंस आएगा ना, तो यहाँ पर आई थिंक शो होने लग जाएगा। अभी भी शो होने लगे वैसे तो। ये मैंने कल परसों देखा था, तब तो नहीं हो रहा था। ये आई थिंक लास्ट ईयर का अभी तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया इसका, ये लास्ट ईयर का है। तो जो अभी हुआ है ना रिसेंट में SBPO उसका। एंड स्टैटिक, देखो स्टैटिक अपन, जैसे अपना कोई टॉपिक है बैंकिंग का, तो वो कर सकते हैं हिस्ट्री बैंकिंग। अगर आप लोगों ने कोई टीचर से पढ़ाया तो आपको जानना है कि हाँ मेरे को याद है या नहीं है, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में कंप्यूटर का भी इसमें दे रखा है, सेक्शन क्यूज भी दे रखा है, क्रिटिकल रीजनिंग भी दे रखा है। और मैं अभी एडिटोरियल से करूँ, देखो एडिटोरियल बहुत अच्छा है, बहुत guys, बहुत मस्त है। देखो जैसे मैं ओपन करके बता देती हूँ आपको। जैसे अपन ने आज एडिटोरियल किया कि इसमें अपडेट हो गया थी, मैं अभी कर रही हूँ 17 जून का किया था आई थिंक मैंने आज। हाँ वो ईरान वाला कंप्लीट था ना। तो देखो जैसे ये ये पहला पैसेज है अपन का, ठीक है। उसके बाद में अपन को वोकैब दे रखी है, इन्होंने वोकैब सब सेट करके दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन को क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अपन को दे रखा है डायरेक्ट, जैसे ये क्या हो गया, एरर हो गया, 8 से 11 एरर दे रखा है। फिर उसके बाद में अपन को दे रखा है क्लोज टेस्ट। उसके बाद में आंसर भी दे रखा है विद एक्सप्लेनेशन। अच्छा ये PDF। एंड और क्या कर रहे हैं अपन, प्री मास्टर ये भी नहीं करेंगे। ये उसके बाद जब अपन की PDF खत्म हो जाएगी, या सैटरडे संडे को मैं सोच रही हूँ मेंस का क्विज देने का। मेंस के 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो जैसे ये, तो ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का देने का सोच रही हूँ मैं। सैटरडे संडे का देख रही हूँ मैं कैसे करना है। वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, ठीक है। एंड
101 पजल, ये देखो पजल अपन को प्रैक्टिस करनी है तो पजल की प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। किसी टीचर के पास नहीं जाना आपको, बस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए टीचर्स के पास जाना है बस। बाकी सब प्रैक्टिस और सब इसमें ही है, सब कुछ है, तो आप ले सकते हो उसको। एंड मैं मार्क्स बताने वाला था ना कुछ सिस्टम में। टेस्ट मैंने कौन सा दिया था? बी अभी फिर बीओ का दिया था। हाँ, इस मार्क्स बता देते हैं, कल परसों दिया था। देखो 55 आए, ठीक है। मार्क्स रीजनिंग तो तुम्हें 23, 22.5, इंग्लिश में 16.25 और पॉइंट में 17, ठीक है। तो 55 तो कम ही देखते हैं, इंक्रीज करेंगे। और इसमें स्टार्टिंग मॉक भी है, जैसे आप लोग स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे हो, ये हाई लेवल मॉक है जो ये दे रखे हैं, और ये स्टार्टिंग मॉक इजी होते हैं, हो जाता है मार्क्स कम 80 समथिंग आ जाते हैं स्टार्टिंग मॉक में। और ये सेक्शन अलग से दे रखा है आप लोगों को इसमें भी। एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बता देती हूँ, ये सब एक ऑल ओवर एक वीडियो बताती हूँ सब कुछ बना इसमें, ये वीडियो देख लेना आप एसपीपीओ मीन्स के लिए। जैसे ये पैटर्न अपन को डिस्क्रिप्टिव दे रखा है, अपन प्रैक्टिस देखो यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आप लोगों को सीखना है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है डिस्क्रिप्टिव के रिलेटेड, तो आप वरुण सर का नाम यूट्यूब पर सर्च करना, वरुण सर, तो वो आपको आ जाएगा। जैसे वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, मैंने सब कुछ सेट करके रखा है। सैटरडे को सेंड करूंगी, सैटरडे या संडे को, ठीक है। और कोई, और मैंने एक आज मैं दिया लर्निंग नृत्य का, वो भी बता देती हूँ। सेक्शन सेक्शन मेरा फर्स्ट वाला था, इसमें बता देती हूँ। सिविक्स 28 पॉइंट चैप्टर। एक गलती की थी मेरे को पता है, मैंने 18 मिनट में कर लिया था पेपर। और एक गलती मैंने ये की थी यहाँ पर, नन फॉलो का, क्योंकि मैंने उस एनालिसिस किया ना, सम इरेजर नॉट स्क्रैचेस, सम इरेजर नॉट स्क्रैचेस, तो दोनों ये दोनों सेम है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन जब सेम होता है ना तब रॉन्ग होता है, तो ये गलती की थी, बाकी ऑल ऑफ सही है, ठीक है। और बस मैंने आज सोचने ही लिया, बाकी आप लोग बताओ आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड दैट इज माई साइड। और अगर कोई आपको गाइडलाइन का बंडल पीडीएफ कोर्स चाहिए तो वो आप ले सकते हो, यूज फॉर P8M, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत बेनिफिट होगा आपको अगर आप लोग ले सकते हो तो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर लो, क्योंकि पीडीएफ आप लोगों को सब जगह मिल जाएगी, टेलीग्राम पर बहुत सारी पीडीएफ है, फैडली की अदर सोर्स जो भी है। तो पीडीएफ से आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, उससे स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। और ना ही आप लोगों को जैसे होता है ना पीडीएफ लेके बैठते हैं तो हाँ कुछ काम आ गया तो उठ जाते हैं, वैसे कुछ भी अदर अदर जो भी है, तो अपन पीडीएफ का ऐसे नॉर्मल नॉर्मल वे में ले लेते हैं। अगर अपन क्विज देते हैं ना टाइमर के साथ में, तो अपन को पता होता है कि हाँ क्विज चल रहा है, तो अभी इधर उधर नहीं करना है कुछ भी, टेलीग्राम और यूज नहीं लेना, मोबाइल यूज नहीं लेना, तो अपन लोगों को पता होता है। अगर पीडीएफ करते हैं ना तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है। एंड पीडीएफ से अपन को टाइमर का भी पता नहीं चलता, और पीडीएफ से प्रैक्टिस करते रहते मोड में मार्क्स ही नहीं आते इससे। तो आप लोग हो सके तो गाइडली का ये विंडल पीडीएफ कोर्स ले लो, इससे अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और क्यूज फॉर्मेट में मेन सबसे इसका इनका अच्छा ये है, क्यूज फॉर्मेट में दे रखा है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड एक लर्निंग नीति एंड गाइडलाइन, ये दोनों लेके रखो आप, ठीक है। और
प्रैक्टिस, अगर आप लोग रिपीटर्स हो तो बस कोई कोर्स मत परचेज करो, कुछ भी कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है। आपको लोगों को कॉन्सेप्ट आते हैं ना, तो यूट्यूब पर सर क्लासेस या मैम की क्लासेस जो भी है, वन क्लास वन सब्जेक्ट के लिए दे दो, बस इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर आप बिगनर हो, अगर बिगनर हो आप, तो आप कॉन्सेप्ट के लिए टीचर्स के पास जा सकते हो, टीचर्स का कोर्स परचेज कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड यही करूंगी गाइडली का अगर कोर्स के लिए जा रहे हो तो गाइडली से जाओ या फिर लर्निंग नीति से जाओ, जो आपको सही लगे। आप पहले यूट्यूब पर देख लो, इनका जो भी मटेरियल है यूट्यूब पर कैसे पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चूज करो टीचर्स को और फिर जाओ। या तो पूरा गाइडली से ले लेना या फिर लर्निंग नीति से ले लेना, ठीक है। एंड दैट इज माई साइड। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी डाउट हो मैं देखती हूँ, वीडियो बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।